इतनी सही उसकी राउंडेड शेप है। दैट इज़ नॉट द केस कि इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है, ठीक है। तो ग्रेविटी की डिफरेंस की वजह से भी वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। फिर और डिटेल में अगर आपने देखा तो उसको जो एग्जैक्ट शेप है, ठीक है, वो आपको उसको उन्होंने दिखाया जिसको जियोइड का नाम दिया, बिकॉज इट्स लंपी प्लैनेट, ठीक है। किसी जगह थोड़ा सा ज़्यादा मैस है, किसी का थोड़ा कम मैस है। मैस की वजह से आपकी ग्रेविटी भी चेंज हो रही है, शेप भी चेंज हो रही है, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब द पॉइंट इज हमने इतनी मेहनत की, मतलब वी आर सेइंग कि देखें जी हमने बड़ी तरक्की कर ली है एंड वी कैन डू एनीथिंग। हम टीवी चैनल भी देख रहे हैं, हम जनाब ओशन के अंदर हैं, जितनी भी सीज जो शिप्स हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को बगैर लूज़ किए हुए जा सकते हैं। हमारे पास इतने एयरप्लेन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह हीथ्रो एयरपोर्ट है, 60 सेकंड्स के अंदर दो एक जहाज़ लैंड करता है और एक जहाज़ टेक ऑफ करता है। सो हाउ दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। ऑब्वियसली दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बट किस टेक्नोलॉजी के साथ? आप कहते हैं सैटेलाइट डाटा के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, the point is I want to locate a point on earth with the help of satellite data। कैसे करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो होगा क्या कि हमने कहा कि प्रॉब्लम विद द अर्थ इज, एक तो ये है कि पूरी राउंडेड नहीं है, ठीक है। फिर हमने मुख्तलिफ, हमें कोई ना कोई ऐसी सिस्टम चाहिए, सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि जो इससे हम रेफर कर सकें, पॉइंट्स लोकेट कर सकें, लोकेशन लोकेट कर सकें। तो व्हेन इट कम्स टू द अर्थ, हमने कहा कि पहले, आज की जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैप प्रोजेक्शन है, लेकिन उससे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने जहाँ तक कैप किया था वो ये था कि इसमें हमने अपने अर्थ को डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, लैटिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ आपकी जो थी कह सकती हैं कि डायमेंशन थी। लैटिट्यूड को मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था, आई मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द लैडर, यानी कि ऊपर की तरफ आप चढ़ रहे हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल एंड ऑपोजिटली ऑन द साउथ पोल, विच मीन्स कि आप इफ यू गोइंग से when you're going towards the north pole then it is 90 degree, when you're going towards the south pole this is 90 minus 90 degrees। and again in terms of longitude, अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो उसमें प्राइम मेरिडियन है विच इज जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। और फिर यू विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ये था क्या ना। हमने ये कहा कि ठीक है, यू फाइंड आउट कि आपने मुझे बता दिया कि इट्स 090, आपने मुझे बता दिया कि ठीक है सर, ये मैंने आपको पॉइंट दिया कि अर्थ के ऊपर है, दैट इज़ आपने कह दिया जी 80 है कि 8120 है, फाइन, दैट इज़ कि ग्लोब के ऊपर है। बट हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वी डू नॉट सी द कर्वेचर, हम तो स्ट्रेट फ्लैट अर्थ के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। सो आई वांट एक्स एंड वाई, विच मीन्स प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगेन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ह्यूज डोमेन, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी, पूरी एक फील्ड है, कार्टोग्राफी जिसे कहते हैं, और मैप प्रोजेक्शन जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट, अब मसला ये आया है कि जब दुनिया को मैप्स, जब आप दुनिया देखते हैं विच इज़ एन ऑब्लेट स्फीयर या राउंडेड, जिस तरह भी है, आप ग्लोब जिसे कहते हैं, ग्लोब इज राउंडेड, और राउंडेड आप देखते हैं जो कि नॉर्मली ऑफिस के अंदर, बाकी जगहों के अंदर पड़ा होता है। बट व्हेन वी से मैप, तो मैप ग्लोब नहीं है, मैप इज अ पीस ऑफ पेपर विच इज अगेन एक्स एंड वाई 2D, ठीक है। और आप उस मैप के ऊपर पूरी दुनिया को आपने फ्लैट आउट किया हुआ है, स्ट्रेट आउट किया हुआ है। नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल कि आप ग्लोब को फ्लैट आउट कर रहे हैं ऑन अ मैप, ठीक है। नाउ हिज इट्स लुक्स सिंपल, इट लुक्स पता नहीं जैसे यू हैव डन एवरीथिंग एग्जैक्ट, बट प्रॉब्लम इज कि जितने भी मैप्स हैं, तमाम मैप्स, दे ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम। किस चीज़ में? या तो उनके अंदर डिस्टेंस का प्रॉब्लम होगा, या उसके अंदर शेप गलत होगी, शेप ऑफ द कंट्रीज, या उसमें एरिया ऑफ द कंट्रीज गलत है, या उसमें डायरेक्शन गलत है।
कोई एक भी मैप ऐसा नहीं है जिनमें ये चारों चीज़ें यकजा हों कि डिस्टेंस ठीक हो, डायरेक्शन ठीक हो, एरिया ठीक हो, शेप ऑफ द कंट्रीज ठीक हो। ऑल मैप्स हैव दीज प्रॉब्लम्स। हाँ, ये हो सकता है कि एक मैप जब कह रहे हैं उसके अंदर कोई एक चीज़ या दो चीज़ें ठीक हो, ठीक है, उसके बाद बाकी दो चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। वाई दिस इज डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका प्राइम पर्पस है उस मैप से आप वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब मैप प्रोजेक्शन, ये जो मैप प्रोजेक्शन जिसे हम कह रहे हैं वो लोगों ने किस तरह किए, ज़्यादातर कार्टोग्राफर्स, मैप मेकर्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इस तरह उन्होंने क्या किया कि अब 2-3 तरीके हैं। या तो उन्होंने क्या किया, ग्लोब लिया, मैं आपको स्क्रीन करता हूँ कि स्क्रीन शेयर हो जाए। यू कैन डाउनलोड द स्लाइड्स एज वेल। स्लाइड्स आपको मैंने ओपन किए हैं, वहाँ से यू कैन डाउनलोड देम। Can you see the slides? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा, यहाँ से देखें मैप प्रोजेक्शन। अच्छा, अब कार्टोग्राफर्स, मैप मेकर्स ने क्या किया कि they took a cylinder, piece of paper, cylindrical फॉर्म के अंदर, उसके ग्लोब के इर्द गिर्द उसके अंदर उसको लपेटा। इमेजिनिंग और सेटिंग इस किस्म की थी कि द लाइट सोर्स वॉज विद इन द ग्लोब, ठीक है। वहाँ से जो प्रोजेक्शन आई उनको इन्होंने मैप कर लिया। वहाँ से जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फ्रॉम विद इन द ग्लोब, पेपर के ऊपर गिर रही हैं, वहाँ से उन्होंने इसको कैप्चर किया एंड दिस इज़ व्हाट दे गॉट एज अ मैप प्रोजेक्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कॉनिकल। फर्स्ट तरीका में जो तीन तरीके हैं जिस तरह मैप प्रोजेक्शन बनाई जाती हैं। एक ग्लोब को लिया, उसके इन बिटवीन आपके जैसे लाइट सोर्स है, उसके ऊपर आपने सिलेंड्रिकल एक इनकवर किया विद अ पीस ऑफ पेपर और आपने इसको मैप किया। सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है, again there's a globe, light sources in between in the globe and you have a conical shape of a paper on the globe। वहाँ से जो लाइट एमिट हो रही हैं आप उसको पर रेडिएट उसको बना रहे हैं एंड देन whatever you get in form of a map। थर्ड तरीका ये हो सकता है कि आप एक स्ट्रेट ग्लोब, स्ट्रेट शीट ऑफ पेपर, आइदर टेंजेंट्स और सीकेंट हो सकता है, नॉर्थ पोल पे हो सकता है, इट कैन बी ऑन द साइड, ठीक है। वहाँ से जो प्रोजेक्शन इसके ऊपर आएगी इन टर्म्स ऑफ के लाइट इसके ग्लोब के अंदर है और आप उसको बना रहे हैं अगेन। अच्छा, इन तीनों को यूज़ करते हुए देन आपके पास देयर आर सो मैनी वेरिएशंस हैं। इसी के अंदर देख लें तो आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, ट्रांसवर्स नज़र आ रही है, ओब्लीक नज़र आ रही है, देयर आर सो मैनी वेरिएशंस। लेकिन जो तीन बेसिक तरीके हैं वो मैप्स के बनाने के यही हैं कि आपने ग्लोब लिया, आइदर आपने सिलेंड्रिकल उसके फॉर्म सिलेंड्रिकल उसके ऊपर बनाया, कॉनिकल सेकंड एंड थर्ड इज एजिमुथल या जिसे प्लेन शीट कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ मैप्स की शक्लें हैं वो आपको बताता हूँ। ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी उसके अंदर देयर आर सो मेनी वेरिएशन। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है
कोई एक भी मैप ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये चार चीज़ें यकजां हों, शेप हो, साइज हो, डिस्टेंस हो, डायरेक्शन हो, व्हाटसोएवर। उसकी मसला क्या है? मसला ये है कि ना, इसे ऑरेंज पील प्रॉब्लम भी कहते हैं कि व्हेन जैसे एक ग्लोब है विच इज ऑब्लेट सफेयर, ना आप उसको कैसे काटेंगे कि आपको एक स्ट्रेट आउट फ्लैट शीट मिल जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको वो कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन या तो इन टर्म्स ऑफ शेप होगी, या इन टर्म्स ऑफ एरिया होगी, या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस होगी, या इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये कोई एक भी ऐसा मैप नहीं है जिसके अंदर ये सारी हों। अब सबसे इसके एग्जांपल, ये जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल दी जाती है, हर आप जो वीडियोस भी देखेंगे और किसी भी जगह, क्लासिकल एग्जांपल जो ऊपर टॉप पे देखें तो दिस इज आइसलैंड, नीचे बॉटम पे देखें दिस इज साउथ अफ्रीका। नाउ originally, if you just leave the numbers, if you look at the map, you will feel that Iceland is a very very big continent. ठीक है, but in reality if you look at the numbers of the area, 8,27,000 square miles, and the Africa is 6.8 million square miles, 6.8 million square mile, which is like 34 times bigger than the Iceland. Now you tell me from this map कि आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? Obviously this is like apparently Greenland looks so a huge land mass. ठीक है, now this is Mercator projection. मुख्तलिफ किस्म के मैप्स हैं जो ज़ाहिर बात है जो मेकर्स ने बनाए हैं, ये Mercator projection की एग्जांपल दे रहा है। Also keep in mind Mercator projection is most widely used. अभी भी जो यूज़ हो रहे हैं, that was I think 1856 when it was made, Mercator projection, और अभी तक ये most widely used हो रहा है Mercator projection। उसकी वजह ये है, इसका जो मेन पर्पस है वो था डायरेक्शन, सी सेलिंग के लिए। तो डायरेक्शन के लिए इज गुड कि आप वाकई विद द हेल्प ऑफ सिंपल कंपास यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन, नॉट प्रिसाइज डायरेक्शन, मोर और लेस। ठीक है ना, सो इसका जो एम था, इट वाज द एम वाजंट टू प्रिजर्व दिस एरिया और शेप हालांकि फिर भी प्रिजर्व करता है। शेप से मुराद है कि जैसे वाकई दुनिया के ऊपर उस लैंड मैस की शेप अब वैसे नज़र आ रही है, सो अफ्रीका की जैसे शेप पे नज़र आ रही है, बट एरिया उसने एनहांस कर दिया। और इसकी बहुत अच्छी मैंने वीडियो भी लगाई हुई है, और उसके अंदर टूल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर टूल हैं, जैसे कि आप यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड आउट कि जैसे आप प्लेस करते हैं अपना कर्सर अफ्रीका के ऊपर, तो एक छोटा डायमीटर का सर्कल बनता है। जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल 500 माइल्स का सर्कल बनेगा तो सर्कल की शेप छोटी होगी, एंड व्हेन यू गो टुवर्ड द ग्रीनलैंड तो 500 किलोमीटर का जो सर्कल बनेगा उसकी शेप बहुत बड़ी होगी। इसका मतलब है कि 500 किलोमीटर व्हेन यू गोइंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स इन नॉर्थ पोल, इक्वेटर यानी दरमियान से टुवर्ड्स टॉप अपवर्ड जा रहे हैं, तो उसने इनहेंस करके एरिया दिखा रहा है। सेकंड, ये एग्जांपल रॉबिन्सन और मर्केटर में एग्जांपल वो दे रहा है डिफरेंट डिस्टेंस डिस्टॉर्शन की, कि अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका के अंदर इन दोनों मैप्स के अंदर वो कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में मुख्तलिफ है। इसी तरह शेप की डिस्टॉर्शन दिखा रहा है कि लेफ्ट इज मर्केटर अगेन आइसलैंड, और टॉप के ऊपर जो है ये आपका दूसरा कोई मैप है जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि शेप इट्स लाइक बिल्कुल स्क्वीज डाउन हुई हुई है, अगेन दिस आइसलैंड। मर्केटर, रॉबिन्सन, साइनोसाइडल, मुख्तलिफ शेप्स, इसका मतलब मुख्तलिफ तरीक़ेकार से बनाए गए हैं। ये भी मर्केटर आपका प्रोजेक्शन है, अगेन इसमें नॉर्थ पोल आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है और एनहांस नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बाकी प्रोजेक्शंस ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आओ, ये तो सारी बैकग्राउंड है, ठीक है ना। वी आर नॉट कार्टोग्राफर्स, वी आर नॉट मैप मेकर्स, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है, मेनली यूज हो रहा है बटर। और मैप्स में फ़र्क क्या आ सकता है? फ़र्क मैंने आपको बता दिया, क्या साइज़ का, शेप का होगा, एरिया का होगा, डायरेक्शन का होगा, डिस्टेंस का होगा। जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है उस मकसद के लिए आपको वो वाला फिर पिक करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, मैप प्रोजेक्शंस बनाते केस में मैंने 3 तरीकों से हैं, उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी वेरिएशंस कि आपका या तो सिलेंड्रिकल होगा या कॉनिकल होगा या आपका फ्लैट शीट एजीमुथल के साथ बनाए गए। अच्छा, आपको जब जीआईएस में आपने यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन कौन सी हैं, ठीक है। एंड दूसरी इसमें चीज़ है कि नाउ मोर और लेस यू कैन चेंज द प्रोजेक्शंस डाटा। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी रीज़न है कि यू वांट टू चेंज द डाटा फ्रॉम वन प्रोजेक्शन टू अनदर प्रोजेक्शन, यू कैन चेंज अगेन, बट इट डिपेंड्स के क्या आपका जो सॉफ्टवेयर है इजीली उसको कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि वो रास्टर डाटा है या आपका वेक्टर डाटा है। तो रास्टर डाटा इज़ अ बिट मोर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बिट मोर टेक मोर टाइम देन द वेक्टर डाटा कि आपका चेंज करने में। तो यहाँ तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई समझ ना आ जाए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नो सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, वैसे मेरी बात कान खोल के सुन लें आप लोग। F16 दिस इज़ द लास्ट वार्निंग टू यू। जी सर। मुझे एक बंदे की भी असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं हुई। आज रात 12 बजे तक आप लोगों की असाइनमेंट ना जमा हुई तो ये आप लोगों के जो नंबर्स हैं ना, ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपके मिड टर्म में भी, आपके फाइनल असाइनमेंट तो हमें सबमिट कर दी, वो करने ड्रीम वाली स्टूडेंट एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। कभी इसको फोल्डर को खोल के भी देख लिया करो कि इसके अंदर स्टूडेंट एक्टिविटी भी लगी हुई है, ठीक है। कि रात 12 बजे की मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ और आप लोगों में से एक बंदे की भी जिसकी भी जमा ना हुई तो उसके मैं रिफ्लेक्ट करूँगा आपकी मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स के अंदर। ठीक है सर। अभी आप लोग पास आउट नहीं हुए, ठीक है ना सर? थोड़ा सर अपने सबमिशन के लिए कोई जगह नहीं रखी सर उसके अंदर। और भाई आप जमा तो कराने की कोशिश तो करो ना। सबमिशन क्यों नहीं होती? जाके स्ट्रीम पे जाओ, वहाँ जाके हर बंदा अपनी सबमिशन करा सकता है। कंस्ट्रक्शन लैब के तो सारे बंदे वैसे ही करा रहे हैं। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, आप लोगों को कान खोल के सुन लो सारे। और जितने भी और जितने बाकी हैं, दिस इज 24 स्टूडेंट्स आर हियर, 46 ही 46 मुझे चाहिए। आज वाली जो आपकी एक्टिविटी है इसके जाके वीडियोस खोलो, वीडियोस देखो और इसकी एक्टिविटी बना के सबमिट कराओ आज ही। समझ आई है? सिर्फ आज वाली कर दें सर। आज वाली की करें और ये हमेशा मुझे दोबारा आके ना बताना पड़े कि ये मैं आप बच्चों की तरह मैं आपको समझाता रहूँगा कि हर दफ़ा आगे आपने ये करना है कि ये नहीं करना। जब उसको खोल दे और उसके अंदर स्टूडेंट एक्टिविटी लिखी हुई है तो इसका मतलब करना है। अच्छा सर। If you have any question, please ask now. Okay, we will conclude this class. थैंक यू सर। Okay. क्या कहा सर ने भाई? ओ भाई कौन सी एक्टिविटी है ये? एक्टिविटी तो कोई नजर नहीं आती भाई यार एक बात सुनो, आप उधर जाएं, इधर जो ये जीएन फॉर्मेटिक्स वीक 14 है ना? ये क्लास वर्क है। एक मिनट